Hello students, this is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Das PG College. In the last lecture, we have discussed about a question where you have to find the missing frequencies and a mixed series question as well. Today we will discuss another type of question related to the mean. आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, जैसे आप देखिए ए, द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 60. लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स वर wrongly read as 62 and 18 instead of 92 and 38. फाइंड द करेक्टेड मीन. देखिए आपसे कह रहा है द मीन ऑफ 100 आइटम्स. 100 आइटम्स का जो मीन है वो 60 है. लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड, ये पाया गया 2 आइटम्स वर रॉन्गली रीड. 2 आइटम्स को क्या है, गलत पढ़ लिया गया था उसमें, यानी गलत लिख लिया गया था 62 एंड 18, जबकि उनकी वैल्यू क्या थी 92 एंड 38. अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें से आपको करेक्ट मीन बताना है. तो देखिए कैसे करते हैं. हम कर रहे हैं ए का सोल्यूशन. पहले पार्ट का हम ए का सोल्यूशन करके देखते हैं. देखिए सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो हमको गिवन है. गिवन जो वैल्यूज हमको गिवन है हम वो लिख लेते हैं. देखिए एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ आइटम्स आपको गिवन है, जो कितना गिवन है आपको 100 आइटम्स. ठीक है, 100 आइटम्स पहले से आपको गिवन है. उसके बाद आपसे कह रहा है कि उसका जो मीन यानी एक्स बार कितना था 60. ठीक है, 2 आइटम्स जो आपके रॉन्गली पढ़ लिए गए थे वो कितने थे 62 एंड 18, जिनकी वैल्यू कितनी थी 92 एंड 38. तो देखिए इतना हमको गिवन है, तो हमको पता है हमको एक्स बार निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. यही फार्मूला होता है. तो देखिए इस जगह से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझको ये वैल्यूज ऐसे नहीं मिलेंगी, सिग्मा एन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स. क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एन की मल्टीप्लाई इधर कर दी और मेरी ये नेक्स्ट इक्वेशन मेरे सामने आ गई. तो देखिए सिग्मा एन एक्स यानी यहाँ से मुझे सिग्मा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी 100 और आपको एक्स बार की वैल्यू गिवन थी 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये जो आपका आएगा वो आएगा 6000. सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 6000. बट ये जो 6000 हमारा निकल के आया ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सिग्मा एक्स जो हमारा आया था इसमें 2 वैल्यूज रॉन्ग थी. कौन सी? 62 एंड 18, और करेक्ट वैल्यूज क्या थी 92 एंड 38. तो एक बार समझने की कोशिश करिएगा, अगर इसमें से 62 और 18 को मैं निकाल दूं यानी माइनस कर दूं और 92 एंड 13 को क्या करूं, ऐड कर दूं, तो क्या मुझे करेक्ट सिग्मा एक्स मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा. यानी ये जो है ये मेरा क्या है, इनकरेक्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, करेक्ट सिग्मा एक्स. तो देखिए हम क्या करेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स. अब करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा? देखिए मेरा जो रॉन्ग आया था वो आया था 6000. इसमें से माइनस कितना करना है मुझे, जो मेरी रॉन्ग वैल्यूज थी कितनी थी 16 एंड 18, यानी 16 प्लस 18 ये मेरी रॉन्ग थी, ये मैंने माइनस कर दी. सही वैल्यूज क्या थी देखिए ऊपर 92 एंड 38 क्या थी, सही वैल्यूज थी. यानी मैं इसमें क्या करूं, प्लस कर दूं कितना 92 प्लस 38. ये आप समझ रहे हैं कि जो चीज़, मान लीजिए मेरे पास कोई पार्ट, अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मान लीजिए मेरे पास 5 सेब हैं और मुझे 5 ही करनी है उनकी संख्या, और 5 में से 3 खराब है, तो मैं क्या करूँगा 3 खराब निकाल दूंगा और 3 सही उसमें
ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एप्पल कितने रहेंगे, सेब कितने रहेंगे, सेब तो 5 ही रहेंगे ना। ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। 6000 मेरा रॉन्ग था तो उसमें से मैंने 16 + 18 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, निकाल दिया। यानी ये मेरा रॉन्ग पार्ट था ये वाला, इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ये मेरा सही पार्ट था, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 6000 माइनस 80 + 130। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6050। यानी ये आपको मिल गया सिग्मा एक्स, और ये क्या है, करेक्ट वैल्यू है। ये क्या है, करेक्ट वैल्यू है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से पूछा है फाइंड द करेक्ट मीन। अब करेक्ट मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है। देखिए करेक्ट मीन, करेक्ट मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n। यानी ये कौन सा पुट करेंगे हम, करेक्ट वाला जो हमारा आया था निकल के। x बार की वैल्यू कौन सी करेंगे, करेक्ट पुट, ये वाला जो हमारा करेक्ट आया था, क्योंकि वो इनकरेक्ट तो हमने निकाल दिया। यानी सिग्मा x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, 6050। अगर हम सही वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सही मीन मिल जाएगा। और नंबर ऑफ आइटम्स आपको जैसा कि मैंने बताया था, ये देखिए नंबर ऑफ आइटम्स तो आपको गिवन है ना। नंबर ऑफ आइटम्स आपको कितने गिवन है, 100। यानी n की वैल्यू आपको गिवन है 100। डिवाइड बाई, आप कर देंगे इसको 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 0 से 0 कट जाएगा, आप इसको करेंगे, काटेंगे इसको तो 60.5 आपको मिलेगा। यानी करेक्ट मीन x बार की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 60.5। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। इस तरह से करते हैं हम लोग क्वेश्चन ये वाले। चलिए पार्ट बी और देखते हैं। बी क्वेश्चन, द मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एट 83। फाइंड आउट द करेक्ट मीन एंड करस्पॉन्डिंग टू द करेक्टेड स्कोर। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी 100 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो मीन था वो 40 आया था। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड, ये फाइंड आउट किया गया कि जो स्कोर था 53 था, जिसको हमने ऐड किया था उसमें वो मिसरीड हो गया था 83। यानी करेक्ट कितना था, 53, बट उसकी जगह पुट क्या कर दिया था, 83। तो आपसे पूछ रहा है करेक्ट मीन आपको निकालना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग, गिवन जो वैल्यूज आपको गिवन है, गिवन n की वैल्यू आपको गिवन है 100। बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग, बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। n की वैल्यू गिवन है आपको 100, और आपको और क्या गिवन है। अब देखिए फिर से मैं आपके पास अप्लाई करना चाहूंगा फॉर्मूला। हमको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा x अपॉन n, यही फॉर्मूला होता था। यहां से फिर से मैं निकालूंगा, सिग्मा x मेरा कितना आएगा, n इंटू एक्स बार। इसी फॉर्मूले से मैंने निकाला है, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखिए सिग्मा एक्स मुझे कितना मिलेगा, n की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 100। और देखिए वर फाउंड टू बी 40, यानी एक्स बार भी आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है एक्स बार, ये गिवन है आपको 40। यहां से आप निकाल लीजिए, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 100, यानी ये आपका कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा सिग्मा एक्स। बट आपको पता है एक आइटम जो था 53 था, बट उसको 83 पढ़ लिया गया था क्वेश्चन में। देखिए
इसमें कह रहा है लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एट 83, यानी ये हमारा क्या है, ये है इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें एक आइटम हमने रॉन्ग ऐड किया हुआ है। तो देखिए करेक्ट वैल्यू पहले निकालेंगे हम सिग्मा एक्स की, सेम वैसे ही करेक्ट सिग्मा एक्स, ये कैसे निकलेगा, हमारा जो वैल्यू आई थी इनकरेक्ट वाली 4000, इसमें से हमको माइनस क्या करना है, 83 को माइनस करना है, क्योंकि 83 मिसरीड कर लिया गया था, जबकि एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या थी 53। 53 को हमने क्या करा, ऐड कर दिया। अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, 4000 माइनस 83 प्लस 53, ये आपको मिलेगा 3970। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी इज इक्वल टू 3970, और ये हमारा क्या है, करेक्ट, क्योंकि इसमें हमने क्या करा, रॉन्ग वैल्यू जो थी 83 वो माइनस कर दिया, और जो करेक्ट वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। रॉन्ग वैल्यू थी 83 जिसको हमने निकाल दिया, और 53 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ करेक्ट मीन, क्योंकि 40 जो आपको मीन दे रखा था वो रॉन्ग था, क्योंकि उसमें 83 को लिया गया था इंस्टेड ऑफ 53। तो इसको जब हमको करेक्ट सिग्मा एक्स मिल गया तो हम एक्स बार निकाल लेते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब इस जगह पे सिग्मा एक्स कौन सा पुट करेंगे, ये वाला करेक्ट वाला। देखिए जो आपको मिलेगा 3970, और n की वैल्यू आपकी थी 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 39.7, और ये आपकी वैल्यू क्या है, करेक्ट है, किसकी, मीन की। करेक्ट मीन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिंपल मीन से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।